मनुष्यों, हमारे जीवन में दो प्रकार के रास्ते हैं। एक रास्ता बहुत आरामदायक है, सीधा है, सिंपल है, आनंददायक है। कोई उसमें किसी प्रकार के कंकड़ पत्थर नहीं है, लेकिन वह रास्ता जो है तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाता। एक अंधेरे गड्ढे में पटक देता है और दूसरा रास्ता है, ऊबड़ खाबड़ है, पथरावदार है, कंकड़ पत्थर उस रास्ते पर हैं, ऊंचाइयां हैं, ढलान है, लेकिन वह पहुंचा देता है। अब हमें कौन से रास्ते पर चलना चाहिए? कि आरामदायक रास्ते पर चलना चाहिए कि ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलना चाहिए? कौन से रास्ते पर चलोगे नरेश? कौन से रास्ते पर चलना चाहिए, कौन से रास्ते पर जाना चाहिए हमें? अगर आरामदायक रास्ता भी हो लेकिन पहुंचाता ना हो तो किस काम का रास्ता? और कठिनाईदार जो है रास्ता भी हो लेकिन पहुंचा देता हो तो कम से कम जो है थोड़े दिन का कष्ट आदमी को सहन करने में भी कि चलो पहुंच तो जाऊंगा। ऐसे ही धर्म का मार्ग है, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें कहीं पर जो है फूल बिछे नहीं मिलेंगे, कहीं पर जो है तुम्हारे लिए पंखे लगे हुए ना मिलेंगे, कहीं पर तुम्हें एसी कूलर की सब व्यवस्था ना होगी, नहीं होगी। मोक्ष मार्ग पर चलना है तो इन चीजों की व्यवस्था नहीं है। मोक्ष मार्ग का रास्ता तो ऊबड़ खाबड़ है, कंटकदार है। उसमें तो अगर खाया तो परिसय, ज्ञान हो गया तो परिसय सहन करना है, अज्ञानी हो गए तो परिसय सहन करना है। अगर तुम्हारा कोई सत्कार कर रहा है तो उसे परिसय मान के सहन करना है। अगर कोई तुम्हारा नाम नहीं ले रहा है तो भी परिसय मान के सहन करना है। कोई तुम्हारे लिए गाली बक रहा है तो परिसय मान के सहन करना है, तुम उसका उत्तर नहीं दे सकते। गर्मी में अगर प्यासे मर रहे हो तो केवल परिसय मान के सहन करना है। ठंडों में अगर भूख लग रही है तो परिसय मान के सहन करना है। सर्दी गर्मी को जो है परिसय मान के सहन करना है। जो इस सहनता को स्वीकार कर लेता है उसकी संबर और निर्जरा होती है। जो इस रास्ते पर घबरा जाते हैं उनकी निर्जरा नहीं हो पाती, अकाम निर्जरा होती है, सकाम काम की निर्जरा नहीं होती, नहीं हो पाती। इसे जो समता से सहन कर लेते हैं, सहनशीलता का कवच जो ओढ़ लेते हैं, वे मजबूत हो जाते हैं। जिन्होंने सहनशीलता का कवच उतार के रख दिया वो कमजोर पड़ जाते हैं।
धैर्य के साथ जो सहन कर लेते हैं वे एक दिन बड़े वृक्ष बन जाते हैं। मौसमी फल जो होते हैं, क्या होता है कि कई मौसम की चीजें आती हैं, उनके लिए तुम एक महीने में देखो कि उसमें पानी दो, खाद दो, अंकुर आ गया, पेड़ दूसरे महीने में पेड़ बन गया, तीसरे महीने में मालूम चला कि धान पैदा हो गई, चौथे महीने में सूख गई, अब काट दो, हो गया काम। लेकिन उससे बड़ा फल चाहिए, देवदारू आदि के वृक्ष चाहिए, तो उनके लिए तो कई कई दिनों तक जो है भूमि में बीज पड़ा रहता है, फूटता है, गलता है, और कब तब कहीं वो जो है धीरे धीरे 3-4 महीने निकल जाते हैं, तब उनके अंकुर फूटते हैं, और फिर महीने निकलते हैं, सालों साल लग जाते हैं, तब कहीं वह देवदारू आदि के वृक्ष पैदा होते हैं। विशाल बनना है, विशाल बनना है तो सहन करना पड़ेगा। जो जितना सहनशील हो जाता है, अगर बेटा सोचने लगे कि मैं माँ के गर्भ में कैसे जो है तक कठिनाई से रह रहा हूं, अच्छा हो कि मैं जल्दी बाहर निकल जाऊं। जो माँ के गर्भ को सहन नहीं कर पाता, वो बच्चे कमजोर हो जाते हैं, और हो सकता है कि निकलने के बाद मरण अवस्था को भी प्राप्त हो जाए। सहनशीलता कमजोरी नहीं है, सहनशीलता ताकतवर की निशानी है। सहनशीलता तो मजबूती प्रदान करती है। सहनशीलता अगर आज ना होगी तो तुम 3 लोक का ज्ञान प्राप्त होगा तो कैसे सहन कर पाओगे? सहनशीलता ही सिद्ध अवस्था की जननी है। सहनशीलता ही तुम्हारे आत्मा के प्रकट गुणों की जो है कहानी है। हम क्या बोल देते हैं, कब तक सहन करें महाराज? मतलब कि आप कमजोर बनना चाहते हो। जिम भी जाता है तो सहन करता है, पसीना आता है, मेहनत करता है, तब कहीं शरीर बनता है। शरीर बनाने के लिए उसे सहन करना पड़ता है कई चीजें। तो आत्मा को दृढ़ बनाना है तो सहन करना पड़ेगा। अपने ज्ञान को अनंत ज्ञान बनाना है तो सहन करना पड़ेगा। अपने दर्शन को अनंत दर्शन में परिवर्तित करना है तो फिर सहन करना पड़ेगा। अनंत सुखों की आशा है तो कई दुखों को सहन करना पड़ेगा। जितना सुखी होना चाहते हो, जितना सुखी होना चाहते हो, उतने दुख में चले जाओ। जितने दुख में जाओगे, जितने दुख में तुम हंसते रहोगे, जितने दुख में तुम मुस्कुराते रहोगे, उतना ही सुख तुम्हारे लिए बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और जितने हम दुख से घबरा गए, उतने तुम सुख में जाने की इच्छा करोगे और दुखी हो जाओगे। हम सहनशीलता के कवच को उतार के रख दिया है आज हमने। दिखता तो ऐसा है कि हम सुखी हो रहे हैं, लेकिन
दुखी होता चला जा रहा है ये जीव। पंखा लगा लिया, बताओ दुखी हुए कि सुखी हुए? महाराज आनंद आ रहा है, हवा आ रही है, पसीने में कहाँ हम तर होते, कहाँ नरकों जैसी वेदना। अब जैसी नरकों जैसी वेदना ना हो। अभी तो कम से कम 7 नरक में से पता 3 नरक गर्म है और 2 नरक बहुत ठंडे हैं। जो छठा और 7वां नरक है वो ठंड के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि आदमी को गर्मी सहन नहीं कर पाता, ठंड सहन कर लेता। तो कहते देखो अब तुम्हें ठंड की भी तुम्हें बताते हैं कि 2 नरक बहुत ठंडे हैं। आनंद आया के अंधेरे अंधेरों से भरे पड़े हैं। अंधेरे में पाप करने जाते हो ना, तो कहते हैं कि 2 नरक जो है बहुत अंधकार ही अंधकार से युक्त हैं, बिल्कुल यानी ऐसे ठंडे हैं कि उसमें जो है मेरू के समान अगर पारा भी चला जाए तो जम जाएगा। यहां पे तो बर्फ बनने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन वहां की भूमि को जैसे ही टच भी ना हो मात बा के वातावरण से वो मेरू समान लोहा गल जाता है। कहाँ? ऊपर के नरकों में। और मेरू समान गला गलाया लोहा भी बर्फ जैसा कठोर हो जाता है नरकों में जाते ही साथ। सहन नहीं होती महाराज, पसीना निकल जाएगा। हम पसीने की रोटी नहीं खाएंगे, कहीं हमारा पसीना निकल गया तो इसलिए हम कभी सहन नहीं करेंगे। नहीं करो सहन, थोड़ा सा सहन नहीं करोगे कई भवों तक सहन करना पड़ेगा। थोड़ा सा सहन कर लोगे कई भव सुखी हो जाएंगे, हो जाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक गांव था और वहां पर एक बहुत बड़ी गुफा थी, लेकिन वो गुफा जो है बंद कर रखी थी, क्योंकि उस गुफा में कितने ही लोग गए लेकिन कभी लौट के ना आ सके। इसलिए गांव वालों ने सोचा कि इस गुफा को जो है बंद ही कर दिया जाए, इस गुफा को खोला ना जाए। लेकिन एक शहर का लड़का आया तो उसने देखा कि ये तो गुफा है, ये बंद क्यों है। खास तौर पर देखो आप कि वहां ज्यादा जिज्ञासा होती है जहां खतरा होता है। अभी सुख शांति का जीवन चल रहा है तो हमें लग रहा है कुछ लग ही नहीं रहा है, और थोड़ा सा जीवन में उथल पुथल हो जाए तो फिर देखो सबसे ज्यादा चर्चाएं चलेंगी। हमें पुराण ग्रंथ भी पढ़ने में इसलिए नहीं आता कि उसमें सिद्धों का स्वरूप का वर्णन आता है, उसमें जो है अरहंतों की महिमा गाई जाती है। अगर सिद्धों का स्वरूप अरहंतों की महिमा का वर्णन अगर मात्र उतना ही कर दिया जाए तो निश्चित मानो तुम ग्रंथों को पढ़ोगे भी नहीं। तुम्हें तो मात्र आनंद इस बात में आता है कि कौन किसको लेके भाग गया, कौन के पास कितनी दौलत आ गई, कौन ने कितना झूठ बोला, कौन ने कितना जो है मायाचारी करी। हमें उन ग्रंथों को सुनने में मजा आता है। सुबह से जो है पेपर देख लेंगे और क्या देखेंगे, उसमें यही खबरें तो आएंगी
कि कौन से देश को बम से उड़ा दिया गया, कौन से देश को जो है, कौन से नेता ने कितने लोगों को मार दिया, कौन जो है किसकी स्त्री को लेके भाग गया। बस आप देखो कि नारायण बलभद्र, श्री राम के अलावा और नारायण बलभद्र नहीं हुए क्या? नहीं हुए क्या? उसके पहले नारायण बलभद्र नहीं थे क्या? श्री कृष्ण और बलदेव ये भी नारायण बलभद्र थे। इन्हीं लोगों की कहानियां क्यों प्रसिद्ध हो गई और लोगों की कहानियों में क्यों नहीं लिखी गई? और लिखी भी है तो क्या पढ़ने में आनंद आता है क्या? पढ़ने में तो आनंद जो है श्री राम की कथा ही सुनने में आती है। क्यों आता है? कि उसकी जो है खलनायक बड़ा बलवान था। खलनायक बड़ा बलवान था। हमें उसमें ही मजा आता है कि पढ़ रहे हैं श्री राम का चरित्र और बैठा है तुम्हारे अंतरंग में रावण का चारित्र। कैसे जो है भगा के ले जाना है, कैसे जो है हमें रुझा के ले जाना है, कैसे जो है आप देखो कि भगवान की वाणी से भी अगर कुछ निकला है तो वो अच्छे के लिए निकला था और कामी भोगी पुरुषों ने उसमें भी जो है विष मिला दिया। काम भोग बंध की कथाओं को निकाल लिया भगवान महावीर की वाणी से। कैसे निकाल लिया कि एक जो है अपने ब्रह्म धर्म की रक्षा करने के लिए व्यक्ति जाता है और पूछता है कि हे प्रभु, मैं कैसी भावनाएं भाऊं कि मेरे ब्रह्म धर्म की रक्षा हो जाए, मैं कैसे अपने ब्रह्म धर्म को स्थिर कर सकूं, मैं कैसे इस संसार में रह कर के कमल बत जो है मुस्कुरा सकूं, इसका हे प्रभु मुझे रास्ता बता दो। वहीं पर एक कामी जीव भी बैठा था। वो क्या सुनता है? देखना, एक ही बात से दो चीजें निकलती हैं। भगवान की वाणी में खरा कि हे वत्स, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण विशेष स शरीर संस्कार त्यागा पंच। इन भावनाओं को भाव, स्त्रियों की राग भरी कथाओं को मत करो। और दूसरा कामी पुरुष बोलता है कि स्त्रियों से राग भरी कथाएं करो, वो प्रभावित हो जाएंगी। उसने उसी का विपरीत अर्थ निकाल दिया। कल बताया था ना शाम को कि प्रक्रिया बदलने से वस्तु अवस्तु पने को प्राप्त हो जाती है। प्रक्रिया अगर बदल दी जाए तो धर्म अधर्म पने को प्राप्त हो जाता है। प्रक्रिया को बदल दिया जाए तो सम्यक मिथ्यात्व पने को प्राप्त हो जाता है। बस प्रक्रिया को बदलना है और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। उसी वाणी में से एक कामी जीव जो है अपने मन की चीज निकालता है, एक योगी जो है परमात्मा पने को निकाल लेता है। बताओ, जिन महापुरुषों की तुम आराधना करते हो, मिथ्या दृष्टि क्या उन महापुरुषों की आराधना नहीं करते क्या? उन्हीं महापुरुषों की आराधना करते हैं, लेकिन उन महापुरुषों के चारित्र को अगर विपरीत कर दिया जाए तो वही हीन मनुष्य बना दिया तुमने महापुरुषों को।
हीन बना दिया। हमें किसमें मजा आता है? उत्सुकता हमें किसमें होती है? क्या कभी उत्सुकता अपने आप को जानने में हुई क्या? कभी नहीं हुई। धर्म करने के लिए कभी उत्सुकता हुई क्या? नहीं हुई। हमें उत्सुकता उसी जगह होती है जहां अनादिकाल से हम लच्छे पच्चे रहते हैं, उन्हीं चीजों में उत्सुकता होती है। उन महापुरुषों के पुराण ग्रंथों को इतना पढ़ा गया, इतना पढ़ा गया। क्यों पढ़ा गया? क्योंकि वहां पर जो है हम पद्म पुराण में से किस चीज को निकालते हैं? कभी निकाला कि धन्य है सीता कि इतना सहन करने के बावजूद भी अपने धर्म में दृढ़ रही? कभी निकाला इस शब्द को? निकालना था कुछ और, निकाल बैठते हैं कुछ और। जाना था कहीं और, पहुंच जाते हैं कहीं और। अगर इतना वर्णन ना किया जाए तो आनंद ना आए, लेकिन उसमें वास्तविक आनंद इस बात का नहीं है कि सीता किस को कौन हर ले गया। ये वास्तविकता है कि हरने के बावजूद भी अपने संयम को दृढ़ रखा, उसने सहन कर लिया, वो कमजोर नहीं पड़ी। इस बात की वास्तविकता थी। लेकिन आज जो है लंकेश को जलाने वाले बहुत मिल जाते हैं। लंकेश अगर आज जीवित होता तो पक्का बता रहा हूं, वो इस बात से दुखी नहीं है कि मुझे जलाया जा रहा है, लेकिन इस बात से जरूर दुखी होता कि भाई मेरे को जलाना है जला दो, लेकिन इतना हाँ काम करना कि मेरे भाई बंधु मुझे ना जलाएं, श्री राम जैसा जीव अगर हो तो जला दो। कौन जलाने जा रहे हैं? श्री राम से तो पूछा गया, मंदोदरी कहने लगी एक बार कि आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, आप तो सबकी रक्षा करने वाले हैं स्वामी। आपने जो है एक भाई को शरण दे दी, एक भाई को मरण दे दिया। आप कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं? आप कैसे शरणदाता हैं? श्री राम ने कितना अच्छा जवाब दिया कि हे मां तुल्य मंदोदरी, मैं क्या अपने कभी भाई को मार सकता हूं? क्या मार सकता हूं क्या? जैसा मैं जीव द्रव्य हूं, ऐसा ही तो वही जीव द्रव्य है। धर्मात्मा को तो एक जो है निगोद या जीव में भी भगवान आत्मा दिखती है। हे मातुल्य मंदोदरी, मैंने कब जो है लंकेश को मारा? मैंने लंकेश को मारा ही नहीं, मैंने तो क्लेश को मारा था। लेकिन क्या करें, क्लेश को बचाने के चक्कर में लंकेश बीच में आ गया। वो तो बेचारा मारा गया, मेरी गलती नहीं है इसमें। क्या बोलते हैं, डॉक्टर क्या किसी को मारता है क्या? डॉक्टर तो बचाने के उद्देश्य से शल्य क्रिया कर रहा था, लेकिन क्या करें, शल्य क्रिया करते करते उसके
जो है आयु कर्म आ गया तो वो शल्य क्रिया विफल हो गई। मैंने कहा जो है लंकेश को मारा, क्या लंकेश को मारा था क्या? लंकेश को मारना होता तो फिर श्री राम ने जो है क्यों लंका में समझौता करने के लिए हनुमान को भेजा था? लंकेश को मारना होता तो क्यों अंगद आदि को जो है समझौता करने के लिए भेजा गया? मैंने जो है लंकेश को मारा ही नहीं। और आज जो है हम लंकेश का दहन करने के लिए चले जाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, ऊधम मचाते हैं और क्या करते हैं? बस अगर लंकेश अगर जिंदा होता, लंकेश को मरने के बाद भी जो है श्री राम के प्रति श्रद्धा थी, आस्था थी। जब वो सीता के लिए एक दिन बताया था ना कि बहुत रिझाने की कोशिश की, जब सीता उसके ऊपर प्रभावित नहीं हुई। एक कथा आती है लंकेश की कि लंकेश अपने जो है मंत्रियों के साथ गुप्त गृह में बैठा हुआ था। मंत्रणा जो है हमेशा गुप्त ग्रहों में होती है। बहुत चिंतित बैठा हुआ था। सभी मंत्री गण जो है बैठे हुए थे। हे स्वामी, आप इतने चिंतित बैठे रहोगे तो हम लोगों का हौसला बुलंद कैसे होगा? हम लोग कैसे जो है धैर्य को धारण कर सकेंगे अगर आप ही जो है इतने चिंतित बैठे रहेंगे? क्या बात है कि आप जो है इतने विकल्पों में बैठे हैं, उसमें बैठे हैं, क्या बात हो गई? लंकेश बोल पड़ा कि क्या तुमको पता नहीं है क्या कि क्या बात चल रही है? उस समय एक मंत्री उससे बोला कि स्वामी, आपको मैं उदास नहीं देख सकता, तो करो कुछ, क्या करो? स्वामी, आप तो विद्याधर हो, आपके पास तो कई विद्याएं हैं, आप तो रूप भी बदल सकते हो। क्यों नहीं आप जो है श्री राम का रूप बदल के और सीता को चाह लेते? कितनी अच्छी बात कही थी। माया चाई लोग ऐसी बातें सिखाएंगे और क्या सिखाएंगे? कि आप जो है रूप बदल के क्यों नहीं सीता को अपना लेते? लंकेश पता क्या बोलता है कि एक बात तो बता, मैं राजा हूं कि तू राजा है? मैंने 3 खंड का अधिपति कहला कहते हैं मैं श्री राम का रूप धारण करता हूं, मुझे पत्नी ने ही तो राम का रूप धारण किया है। और राम का रूप पर नारी जो है बहन के समान, माता के समान दिखने लगती है। वस्त्रों का क्या प्रभाव रहता है पूजन, भक्ति, आराधना करने में? यही प्रभाव रहता है कि आप जो है इन वस्त्रों में, प्रकाश भैया, नरेश भैया, तुम इन वस्त्रों में जाकर के होटल में भोजन कर आओगे, लेकिन कभी जो है तुम धोती दुपट्टा पहन के होटल में भोजन कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते। भाव ही नहीं बनेंगे। कई बार कहते हैं ना कि क्या जे सोले के कपड़े, क्या जे धोती दुपट्टे पहनना, क्या इनसे होता है?
किसी से भी कर लो, हमें तो पूजा भक्ति श्रद्धा है तो हम कर लेते हैं। श्रद्धा का जागरण भी निमित्त नैमित्तिक दृष्टि से बन जाता है। वैसे भाव बनने लगते हैं। अगर तुम जो हो 5 दिन के लिए अगर तुम सौधर्मिंद्र बने हो और उस जैसी ड्रेस ना दी जाए तो तुम्हें सौधर्मिंद्र बने का आनंद ही नहीं आएगा। उसमें आनंद आता है। बने तुम हो लेकिन आनंद किसी और का आने लगता है। जैसी पर्याय की प्रत्याशक्ति होती है, जैसी पर्याय के पास जाते हैं वैसे आनंद आने लगते हैं। ये कपड़े वस्त्र छोड़ने की आवश्यकता क्या है? जब तक तुम छोड़ोगे नहीं तब तक तुम उस चीज का आनंद ले नहीं सकते, क्योंकि पर्याय की प्रत्याशक्ति आपका काम करती है। पर्याय की प्रत्याशक्ति समझते हो? पर्याय की प्रत्याशक्ति यानी पर्याय की नजदीकता। जो जिस पर्याय में चला जाता है उस पर्याय संबंधी जो है भाव बनने लगते हैं। फिर दूसरी पर्याय के भाव आएंगे भी सही तो तुम्हें पाप दिखने लगेगा उस चीज में। अभी तुम इसी पर्याय में बैठे हो दीपक भैया, अभी तुम इसी पर्याय में बैठे हो और इस पर्याय में बैठे हो। द्रव्य तो वही है लेकिन पर्याय के साथ द्रव्य भी वैसा काम करने लगता है। द्रव्य शाश्वत होते हुए भी पर्याय के साथ उसकी नजदीकता बढ़ जाती है। वैसे ही भाव आ जाते हैं कि अभी तुम जो हो मुख से खाना खाते हो, आंखों से देखते हो, लेकिन यही जीव अगर वृक्ष की पर्याय में चले जाए तो खा पाओगे मुख से खाना? खा पाओगे? वहां पर तो जो है तुम सूर्य के प्रकाश से ही खाना खाओगे। वही जीव चला जाता है, लेकिन जैसी पर्याय की प्रत्याशक्ति हो जाती है वैसे उसके परिणाम होने लगते हैं, वैसे उसकी चाल चलन होने लगता है, वैसे उसके भाव बनने लगते हैं। ऐसे ही निर्दोषता के परिणाम भी जो है, जब तुम पर्याय से निर्दोष होने के भाव बनाओगे तब निर्दोषता के परिणाम बन पाएंगे। अगर दोष भी हो गया तो प्रायश्चित रहने के परिणाम हो जाएंगे। तुमने वस्त्र धारण कर लिए, कभी प्रायश्चित रहने के भाव होते हैं कि मैंने सपने में वस्त्र पहनते हुए देख लिए क्या? क्यों नहीं बनते? क्योंकि हम तो वस्त्र पहने हुए, हमारा तो साके है इसमें। लेकिन वही चीज देखो कि एक बार आचार्य श्री विद्यासागर जी, जब क्षमा सागर जी वगैरह थे साथ में, तो ठंड का सीजन था और ठंड के सीजन में कोई जो है स्कूल था तो स्कूल में कोई चीज़ें लगा ही नहीं पाई, कोई भी तो व्यवस्था ना हो पाई और गेट जो है खुले हुए थे। अब खुले हुए थे तो फिर रात भर जो है महाराज लोग ठंड में सुकुड़ते रहे। अब सुबह जो है आचार्य जी के पास गए तो आचार्य जी ने बोला कि एक बात बताओ, कैसा लग रहा है? आनंद आया? तो कहने लगे कि महाराज आनंद क्या आया, ऐसा लग रहा था कि एक आध चटाई और होती तो थोड़ा सा ठंड बच जाती, ऐसा लग रहा था। तो कहले अच्छा, ऐसा ही तो लगा ना कि एक चटाई और होती, वस्त्रों का विकल्प तो नहीं आया ना। देखो, छोड़ने से
उस चीज का विकल्प कि थोड़ा बहुत तो आता है, और जैसे ही आता है तो उसके प्रायश्चित के भाव बनने लगते हैं। और जब तुम निर्द्वंद हो जाते हो तो प्रायश्चित के भाव ही नहीं बनते हमारे लिए कि ये गलत है, मैंने ले लिया। अगर मुनिराज को स्वप्न भी आ जाए कि मैंने आहार कर लिए, तो कह देते हैं कि भाई तुमने स्वप्न में खाया है, अब उस वस्तु का त्याग कर दो और प्रायश्चित लो। ये प्रायश्चित के परिणाम क्यों हुए? क्योंकि जो जैसी पर्याय में जाता है वैसे परिणाम बनने लगते हैं। लंकेश को इस बात का परिणाम बना कि जब भी राम का रूप बनाया तो राम जैसे ही परिणाम बनने लगे। भगवान के पास जाते हो और भगवान जैसे परिणाम बनने लगते हैं। इसलिए कहते हैं कि बार बार उनके पास जाओ। उनके पास जाकर के भी किसी के भाव बिगड़ गए, हो सकता है बिगड़ जाए। भगवान को देख के भी कई परिणाम बिगड़ जाते हैं। भगवान के प्रति भी जो है कभी व्यक्ति को जो है वासना आदि के परिणाम हो सकते हैं, हो जाते हैं। लेकिन हुए ये तो पता तो चल गया कि ऐसे परिणाम हुए। वेश्यालय में जाते हो तो क्या तुम्हें कई परिणाम होते हैं कि मेरे परिणाम बिगड़ गए? कभी हुए? तुम्हें तुरंत जो है ये बोध होने लगता है कि मेरे ऐसे परिणाम हुए, मेरे को ऐसे परिणाम नहीं करना चाहिए थे। ये तुम्हारे निर्दोषता की शुरुआत है कि हमारे अंतरंग में जो विष भरा हुआ था वो विष उजागर होने लगा। जो हमने अनादिकाल के मिथ्यात से अपने अंतरंग में विष भर लिया था, अब हमने जो है वीतरागी प्रभु को देखा और देखने के बाद परिणाम खराब हुए, परिणाम खराब हुए। इसका मतलब है कि अब वो परिणाम खराब होने के लिए नहीं हो रहे हैं, परिणाम अच्छे होने के लिए परिणाम खराब हो रहे हैं। कभी कभी अच्छे होने के लिए भी परिणाम खराब होते हैं कि अब जो है बोध होने के लिए परिणाम खराब हुए हैं, अब जो है धीरे धीरे परिणाम साफ हो जाएंगे। क्यों माताओं? कभी कपड़े नहीं धोए तुमने? धोए कि नहीं धोए? धोए कि नहीं धोए? धोए हैं। अच्छा, वॉशिंग मशीन में कि हाथ से? नहीं तो माचे कि उसी में डाल दी, माचे वो तो धुल जाते हैं, वो सूख जाते हैं, अब हमें कोई मतलब नहीं। उसे को तुम गायक भाव से नहीं जान सकते, लेकिन जो कपड़े हम धोते हैं उसमें करुणा होती है। कई बार उसमें तुम्हारे जितने जीव पड़े थे ध्यान नहीं दिया, चला गया। कपड़े धोए ना? क्यों? एकदम मट मेरे कपड़े हो और तुम उसको जो है सर्फ के पानी में डाल दो। बताओ, जब सर्फ के पानी में डाला, अब उसमें ऊपर जो है मैल दिखाई देगा कि कपड़ा दिखाई देगा? नहीं पता। क्यों? धोते नहीं हो क्या कपड़े? धोते हो तो एक तो बात तो बताओ कि जैसे ही मट मेरे कपड़े हमने डाले उसमें, और मट मेरे कपड़े डाले तो उसमें जो है मल दिखाई देता है कि कपड़ा दिखाई देता है? बताओ, इतने कपड़े धो चुके फिर भी बेचारे कम से कम घर में धोते धोते कपड़े धोते धोते उसी को गायक भाव से देख लेती तो तुम्हें तत्व का बोध हो जाता। लेकिन हम धोते हैं लेकिन तत्व को ध्यान नहीं देते उसमें क्या तथ्य है। उसमें भी रहस्य छुपा हुआ है
कि जैसे ही तुमने कपड़े धोए, जैसे ही तुम धर्म करने लगते हो, तुम्हारे साथ कभी कभी बुरा होने लगता है। वो बुरा होना आपके लिए लाभदायक है कि आपका जो है मटमेलापन जो है वह गल रहा है, उदय में आके क्षीण हो रहा है और हम उससे घबराने लगते हैं। क्यों घबराने की? कपड़ा अगर छोड़े ही ना मल तो डालोगे क्या पानी में? क्यों सर्फ डालोगे? अगर वो कपड़ा ना छोड़े मल तो डालोगे? क्यों नहीं डालोगे? अच्छा है कि भाई पानी तो साफ बना हुआ है, कपड़ा भली कैसी हो जाए। ऐसे ही जब हमारे भगवान की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, तो पुराने कर्म जो है वे उदय में आने लगते हैं और वे गलने लगते हैं और हम घबरा जाते हैं कि अरे अरे ये तो उल्टा हो गया, मैंने तो धन के लिए किया था, पहले ही से बोल दिया कि धन के लिए किया क्यों था तूने? मेरे साथ तो उल्टा होने लगा। उल्टा नहीं हो रहा है, तुम उल्टे थे तो सीधा होने लगा आपको। क्या तुम एक काम करते हो कि वो पानी को जो है कपड़े को बाहर फेंक देते हो क्या, कि जब मट मेरा हो गया तो? नहीं फेंकते उसको। अब क्या करते हैं? क्यों माताओं, अब क्या करते हो? कपड़े को क्या करते हो? और निकाल लेते हो। और क्या करते हो? फिर दूसरे पानी में डाल देते हो। चलो भाई, यहां पर हमारी भक्ति में थोड़ा सा गलापन आया। अब हम और जो है, अभी तो मात्र हम जो है देव की पूजा करते थे, अब जो है गुरुओं को और जो है हम देंगे। फिर उसको जो है ब्रुश से घिसने रखते हो। क्यों? कैसे? वो मुंगैया होती है, मुंगैया से पीट देते हो। बताओ, साफ होता और पीटते हो तुम। पीटते कि नहीं पीटते? क्यों दीपक, तुम्हारी देवी नहीं करती क्या? और पीटने लगते हो। क्यों क्यों करते हो ऐसा? महाराज, उसमें अंदर अंदर कोई भरा होगा तो वो भी जो है घिस के बाहर निकल जाएगा। दूसरे पानी में डालते हो और साफ होने लगता है, फिर दिखने लगता है। ऐसे ही भगवान की भक्ति करते हो, अगर बुरे परिणाम भी आ रहे हैं तो भी करते रहो, वे निकल जाएंगे। और निकल के जब तुम और भक्ति करते रहोगे, उसके शक्ति अंश बढ़ते जाएंगे, तो मालूम चला कि कर्मों के शक्ति अंश घटते चले जाएंगे, घटते चले जाएंगे। कब तक बढ़ाना है शक्ति अंशों को? क्यों? फिर जो है कपड़े को क्या करते हो? निचो देते हैं। अभी भी जो है उसको जमीन में टच नहीं होने देते। कहीं फिर से जमीन में टच हो गया तो क्या हो जाएगा? फिर से गंदा हो जाएगा। उसके लिए तो इतने ध्यान रखते हो, लेकिन कभी अपनी आत्मा के लिए ध्यान रखा क्या? कि अब हम जो है घर में इसको टच नहीं होने देंगे। घर गृहस्थी के कामों में इसको टच नहीं होने देंगे, भोग वृत्ति में इसको टच नहीं होने देंगे परिणामों को। नहीं तो फिर से टच हो गया तो फिर वो जो है फिर वैसी का वैसा हो जाएगा। टच हो जाता है तो थोड़े से पानी से काम चल जाता है। ऐसे ही उत्कृष्ट स्थान पर पहुंच गए तो थोड़े से पानी से साफ कर ले तो, लेकिन गिराते नहीं हो नीचे पूरा। नहीं गिराते। फिर
फिर उसके बाद क्या करते हो, सूख जाता है। अब कहते कि अब जो है बिल्कुल निर्विकल्प हो गए, अब जो है अभी नहीं हुए निर्विकल्प, अभी तो उसमें सल बाकी है। फिर प्रेस कर देते हो गरम गरम, फिर कभी जो है कपड़ा एकदम फ्रेश हो जाता है। फिर उसको अच्छी तरह से पेटी में रख देते हो। सिद्धों की पेटी में जाना है तो अपने मल को गला दो। भगवान की भक्ति कर रहे हो तो मल गलेगा। कर्म जो है उदय में आके क्षीण होंगे, लेकिन अब जो है उसको संबर पूर्वक रोके रखे रहो। इनको तो हम देख लेते हैं कि ये कितना सहन करते हैं, लेकिन अपनी अंतर में सहनशीलता का पुट क्यों नहीं डालते, क्यों नहीं डालते? सहनशीलता हमको साफ कर देती है। सब कुछ सहन कर लेते हैं वे मुनिराज। ज्ञान है तो ज्ञान को भी सहन करते हैं, अज्ञान है तो अज्ञान को भी सहन कर लेते हैं। प्रभावना हो रही है तो उसको भी सहन करके निकाल देते हैं, उसको भी अहम भाव नहीं लाते। अगर प्रभावना नहीं हो रही है तो भी वो सहन करके उसको भी जो है घूट बन के पी जाते हैं। हो सकता है हमारे कर्म का उदय होगा कि मेरे यशा कीर्ति कर्म नहीं होगा, लेकिन यशा कीर्ति कर्म तो मेरे परिणामों में होता है। मैं अपने परिणामों को क्यों जो है इसके पीछे अशुभ करूं? और कर्म को करना ही क्या है? सहन कर लेते हैं समता पूर्वक। तब समता संबर और निर्जरा होती है। निर्जरा तो हर कोई कर लेता है, लेकिन संबर पूर्वक निर्जरा कर लेता है वह बढ़िया पेटी में जो है रख दिया जाता है, फिर खत्म, गंदा नहीं होता। क्यों प्रकाश भैया रख देते हो? कितने कपड़े रखे हैं? समता पूर्वक, समता की थोड़ी सी भी जो है क्या कांटा सरका तो ममता आ जाती है। जैसे आप रेडियो वीडियो में होता है ना कि थोड़ी सी जो है कील सरकी और क्या होता है दूसरी स्टेशन लग जाती है। थोड़ा सा ही टच हुआ तुम्हारे मोबाइल में, मालूम चल कि प्रवचन चल रहे थे और क्या पता क्या चलने लग जाएगा, दूसरे पे हाथ लग गया। तो ऐसी समता की थोड़ी सी भी जो है सुई सरकी और मालूम चल की ममता खड़ी हो जाती है। तो क्या बोल रहे हैं आचार्य भगवान सिद्धों के स्वरूप को बोल रहे हैं। अभी सहनशीलता की ओर अपन चर्चा करेंगे। रोया रोयम सबम जानी पेक्षई करण कम रहियम मुत्ता मुत्ते दबे अनंत पज्जाय गुण करिए। यहाँ पर अब आचार्य भगवान आखिरी गाथाएं चल रही है। माँ 2 बच्ची हैं और तुम्हारे संसार के स्वरूप से लेकर के उन्होंने पूरे आखिरी स्वरूप तक, विभाव से लेकर के स्वभाव तक पहुंचा दिया कि सिद्धों का जो है स्वभाव कैसा रहता है। तो करण कम रहिए। करण कम रहिए माने इंद्रियों के कर्म से रहित होते हैं, जहाँ पर इंद्रियों का प्रकोप नहीं है। नहीं तो सब कुछ हमने किसके लिए किया? जिन इंद्रियों के लिए करते हो वे ही इंद्रियां तुम्हें जो है परास्त कर देती हैं। इंद्रियों को वो नहीं देना चाहिए वो चाहती हैं, इंद्रियों को हमें वो देना चाहिए जो हम देना चाहते हैं। तुम इंद्रियों के गुलाम बने हुए हो
कि इंद्रियां तुम्हारी गुलाम बनी हुई हैं। क्यों? दो चीज़ें होती हैं कि दो जनों के पीछे जो है पुलिसकर्मी लोग घूमते रहते हैं। कौन? एक राजा के आगे पीछे सैनिक लगे होते हैं और एक चोर डाकू के पीछे चोर लगे होते हैं। अंतर क्या है? चोर नहीं, सैनिक लगे होते कि नहीं होते? जब कोई बड़ा डाकू वगैरह हो तो उसके आगे पीछे जो है सैनिक लगे होते हैं, और कोई जब प्रधानमंत्री आ रहा हो, कोई आ रहा हो, तो उसके पीछे भी। श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ में यही अंतर रहता है कि दो लोग होते हैं जो किसी की नहीं सुनते। दो लोग होते हैं, एक नित्कष्ट लोग किसी की नहीं सुनते और एक उत्कृष्ट लोग किसी की नहीं सुनते। आचार्य भगवान ने बताया, ब्रह्मन्नपि हिना बुते गच्छन्नपि न गच्छते स्थिति कथा तम वस्तु पश्यन्नपि न पश्यते। हे प्रभु, आप बोल के भी नहीं बोलते, आप सुनते हुए भी नहीं सुनते, आप देखते हुए भी नहीं देखते। कौन होते हैं? भगवान होते हैं कि सारा उपदेश दे देते हैं लेकिन नहीं बोलते, भूल जाते हैं। कोई भी बात हुई भूलो, अब क्या दिमाग में रखना, हो गया चाहने दो। तो उत्कृष्ट लोग जो है वो नहीं सुनते और निकृष्ट लोग भी नहीं सुनते। उन्हें बोलो कि भाई ये पाप मत कर, तुम्हें क्या मतलब, हमारी मर्जी, वो भी नहीं सुनते। जो इंद्रियों की पराधीन रहते हैं वो किसी की नहीं सुनते, जो इंद्रियों से रहित हो जाते हैं वो किसी की नहीं सुनते, लेकिन बीच वाले लोग होते हैं वो इंद्रियों को सुनाते हैं, उनकी नहीं सुनने की चेष्टा करते हैं। क्या अंतर है दोनों में? एक के पराधीन पुलिस है, एक पुलिस के पराधीन है। दोनों के पीछे जो है पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, लेकिन अंतर इतना ही है। क्या है कि एक पुलिस के पराधीन है, एक पुलिस से पराधीन है। इंद्रियों से रहित होते हैं वे भगवान, कि जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। कोई इंद्रिया नहीं चाहिए अब मुझे। और जानी एक साथ एक क्षण में पूरे सर्वलोकालोक को, उनके अनंत पज्जाया, अनंत पर्यायों को और अनंत गुणों से संयुक्त रहते हैं। सभी मूर्त अमूर्त द्रव्यों को जानते और देखते हैं। ऐसा परम ज्ञान, परम सुख, परम पर्याय उन भगवान सिद्धों को प्राप्त होती है। उनके बारे में अभी 2 गाथाएं और हैं, उसके बारे में अपन चिंतन करेंगे। बोले आदिनाथ भगवान की